जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। समाचार के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि इटावा में कोई घटना घटित हुई है, कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित। सर्वप्रथम तो हम ये बता दें, भारत में बहुत पहले से ऐसी शक्तियाँ षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कार्य करती रही हैं जो सनातन धर्म के मूल वर्णाश्रम व्यवस्था और उसके सैद्धांतिक स्वरूप को विकृत करने के लिए प्रयासरत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान। आप जो परम पुरुष परमात्मा हैं वो वर्णाश्रमवान हैं। जैसे शरीर के सक्रिय होने में आत्म तत्व प्रधान है, वैसे ही इस संसार में जो धर्म मर्यादा के अनुकूल सक्रियता है उसमें वर्णाश्रम प्रधान है, और वर्णाश्रम के माध्यम से ही परमात्मा की ब्रह्म सत्ता का इस जगत में सक्रिय व्यवहार होता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या किस विधान से क्या करना चाहिए, इसको बहुत सूक्ष्म विवेक के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। और इसमें भाव क्या है, हम समझें कैसे, इसमें हेतु कौन बने, तो बोले धर्मशास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। भगवान कहते हैं कर्म करो तो यह निश्चित समझो कि किसके लिए कौन सा कर्म विहित है, कौन सा कर्म किस परिस्थिति में मान्य अथवा अमान्य है। अर्जुन जो भिक्षाटन करने जा रहे थे, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि इह लोके, वो भी एक कर्म ही है। और वो कर्म जो है उस स्थान पर स्वकर्म नहीं अपितु विकर्म बन जाता। इसलिए भगवान ने उनको रोका और कहा कि तुम युद्ध करो, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। ये भगवान का अनुशासन वर्णित है। ऐसे ही कथावाचन का भी विषय है। सर्वप्रथम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि भगवान की कथा किस माध्यम से, किस प्रारूप से, किस स्थान पर कैसे होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। सामान्य सत्संग जो किया जा रहा है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी विशेष वर्ण जाति भाषा की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सभी जातियों के वर्णों के लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्त्री पुरुष हो सब हो, लेकिन मर्यादित रूप से। अब ये नहीं कि स्त्रियां बैठी हैं 10 और पुरुष उसमें बैठकर रूप रस का आनंद लेने के लिए बैठा है भगवत भजन के नाम पर, तो ऐसा नहीं। मतलब उसकी एक न्यूनतम मर्यादा तो होनी चाहिए। बैठे हैं अपने सब अपने अपने आसन पर और हरे राम या श्री राम जय जय राम या प्रणव रहित जो पंचाक्षर आदि का कीर्तन लोग करते हैं कई स्थानों पर, या अलग अलग इष्ट तत्वों के नाम संकीर्तन से लोग अपने अपने सत्संग को अनुभूत कर रहे हैं, उतना सब कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बात कहाँ आती है? बात आती है व्यासपीठस्थ होकर धर्मोपदेशक के रूप में बैठने पर। भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्मयोग के विधान में कि जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म निश्चित है उसी कर्म को करके वह परमात्मा की आराधना करता है। स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। मनुष्य जो है, मानव जो है, लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, तो मानव जो है वह कौन है? मनुप्रोक्त अनुशासन का पालन करने वाला द्विपदगामी जीव विशेष मानव है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी मनुष्य शरीर मिलता है, कुछ म्लेच्छ के अंतर्गत भी मिलता है। समस्या ये हुई कि जब अनुष्ठान विधान से अथवा कहीं अगर संकल्पबद्ध अनुष्ठान नहीं भी है तो उसी प्रारूप का आश्रय लेते हुए कोई भी व्यक्ति वाग वैदुष्य या वाक प्रातिफ का प्रदर्शन करते हुए कथा बाँचने लगे। और इसकी विकृति कोई आज से प्रारंभ हुई ऐसा हम नहीं कहते, कई पीढ़ियों से ये विकृति चल रही है। हम तो समझते हैं लगभग 4 पीढ़ी से ये विकृति चल रही है।
स्वामी करपात्री जी के समय से भी ये विकृतियां फैलने लगी थी और बहुत मामलों में तो स्वामी करपात्री जी के ही नाम फोटो बैनर का प्रयोग करके अनधिकृत लोग कथावाचन में घुस जा रहे हैं और उस समय भी कई बार घुसते थे। कई मामलों में जो मान्य धर्माधिकारी हैं उनके माध्यम से भी ऐसे वृथावाचकों को प्रोत्साहन मिला है। जैसे कि मुरारी जब नया नया हुआ था, कथावाचन के क्षेत्र में आया था, श्रृंगेरी मठ ने उसकी कथा आयोजित करके उसको बड़ा प्रोत्साहित किया। जबकि श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य जी की परंपरा की एक प्रधान पीठ है और पूरे भारत में उनको कोई शास्त्रोक्त पद्धति से कथा वर्णन करने वाला नहीं मिला। शायद उस समय उनको यही उनकी व्यवस्था समझी जाएगी या उनकी अदूरदर्शिता समझी जाएगी। वर्तमान काल में भी बहुत से ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं या जो धर्मशास्त्र की मर्यादा को समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके भी दीक्षित बहुत से शिष्य शिष्या जो शास्त्रीय मर्यादा को नहीं जानते और समझते हैं, वो भी कथावाचन में उतरे हुए हैं। मैं रामलला देवस्थान के स्वामी राघवाचार्य का संदर्भ देना चाहूँगा। वो पढ़े हैं, समझे हैं, अपनी पीढ़ी में मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं शास्त्र अध्ययन में, गुरु सेवा में, लेकिन क्या है, योगेश्वराचार्य के नाम से एक व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा देकर जगत गुरु बनाया और योगेश्वराचार्य भी अब कथा करते हैं। कथा में क्या बता देते हैं कि भगवान कृष्ण की मौसी थी कुब्जा। उस व्यक्ति को यह सामान्यतम बोध भी नहीं है कि कुब्जा का पात्र आखिर क्या है, कुब्जा के और भगवान के मध्य संबंध क्या है, अथवा उस संबंध के पीछे की पूर्वकालिक कथाएं क्या हैं, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है। और अगर माना कि आपने आनंद रामायण या गर्ग संहिता या अन्य पुराण आदि का अध्ययन नहीं किया, तो कम से कम जिस श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने बैठे हैं उस श्रीमद् भागवत के हिंदी अनुवाद मात्र तक को अगर आप पढ़ लिए होते तो आप समझ जाते कि कुब्जा ने पुत्र भाव नहीं कांत भाव से भगवान की आराधना की है। लेकिन क्या बैठे हैं, तो जगत गुरु कथावाचक बनकर बैठे हैं। स्वामी विद्याभास्कर जी का मैं नाम यहाँ संदर्भित करना चाहूंगा, कोसले सदन वाले। उनकी भी एक शिष्या है चेलिन, गौरांगी नाम है, वो भी खूब वीआईपी कथावाचिका बनकर घूमती है। हमने स्वामी जी को कहा भी तिरुपति में, जब हम लोग साथ में अधिवेशन में थे तब, की आप ही की दीक्षित शिष्या स्त्री कथावाचिका बनकर घूम रही है तो इसका दोष आपको भी लगेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत बार समझाया है, यह कहा है सत्संग के अनुसार एक नीचे बैठकर करो, व्यासपीठ अलग रहने दो, सामने नीचे बैठकर कुछ अपना भाव इत्यादि प्रस्तुत कर लिया करना अगर सत्संग की इच्छा हो, लेकिन व्यासपीठस्थ होकर मत करना। तो नहीं मेरी बात मानती तो क्या करें, तो वही क्या करें, तो उससे व्यवस्था से कोई कृत्य धर्म नहीं बदल जाएगा, बन जाएगा। ये मतलब हम अगर कह दें कि हम मजबूर थे, हम विवश थे, सामने वाला मेरी बात नहीं सुना, तो उस स्थिति में किसी का अधर्म कृत्य, विदुर जी की बात दुर्योधन नहीं माना, वसुदेव जी की बात कंस नहीं माना, विभूषण जी की बात रावण नहीं माना, तो आप अगर किसी विषय में विवशतावश या व्यामोहवश या किसी लौकिक स्वार्थवश धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपकी विवशता या व्यामोह से आपका कृत्य जो अधर्म है वो धर्म नहीं बन जाएगा। तो वेद शास्त्रों की विशुद्ध मर्यादा में स्थित, अधीत और अनुभूत मार्ग से शास्त्रों के मर्म से अवगत ब्राह्मण ही कथावाचन में अधिकृत है। यदि वह वर्णेतर है, क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि है, तो वह व्यास पीठस्थ होकर कथा नहीं कर सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि यदि किसी विषय विशेष में उसकी निपुणता है और वह धर्मशास्त्र के विषय में जानता है, अपनी वर्णगत मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना, उस स्थिति में वह जिज्ञासु के प्रश्नों का शमन कर सकता है सत्संग भाव से, न कि व्यासपीठस्थ होकर। जैसे सभा अपनी लगी है और शूद्र वर्ण में उत्पन्न विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उनके राजधर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठकर कोई पुराण प्रवचन नहीं कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि धर्म का यहाँ यह मत है, आपको इस अनुसार ये करना चाहिए। और उसमें भी उन्हीं विषयों में उनका वक्तव्य सीमित रहा, विदुर जी का, शूद्र वर्ण के थे विदुर जी, उनका उसी विषय में रहा कि वो स्रोत विषय के अतिरिक्त या ब्रह्म विद्योपदेशक विषयों के अतिरिक्त विषयों पर राजधर्मानुसार या नीति धर्मानुसार ही वो बताए हैं। और अंत में कहा शूद्र योना हम जातो, इस प्रकार से कहे हैं कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं महाराज, इसीलिए मैं ब्रह्म विद्या को प्रागजन्म संस्कार वसात जानता हुआ भी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, जैसे कि शौनक जी का मत अलग अलग आचार्यों ने उद्धृत किया अलग अलग स्थानों पर, जिसमें आपको
वेदांत देशिक स्वामी जी भी मिलेंगे या अप्पय दीक्षित जी भी मिलेंगे। धर्म व्याधादय उपन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते, ये सब जो है ना, संसिद्धिम श्रमणी यथा, ये सब उक्तियों से शबरी जी हो गई, विदुर जी हो गए, धर्मव्याध हो गए, ये सब शूद्र वर्ण के होने के बाद भी पूर्व संस्कार वशात, प्राग जन्म संस्कार वशात भगवत तत्व परायण हो गए, ब्रह्मविद्ता हो गए। खैर, तो विदुर जी ने वहां पर यह भी कहा है कि चूंकि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए इस विषय के आगे वाले विषयों के लिए हम उपदेश नहीं करने में समर्थ हैं, अधिकृत नहीं है। समर्थ है मतलब जानते हैं लेकिन बताने में अधिकृत नहीं है, इसीलिए आप सनत सुजात मुनि से इसी ज्ञान को ग्रहण कर लीजिएगा, वो इसको बोलने में अधिकृत है। ये कितनी सुंदर मर्यादा उन्होंने रखी। जानता हूं फिर भी मेरे मुख से इसका उपदेश शास्त्र भेद नहीं है, इसीलिए आप सनत सुजात मुनि से सुने, मैं बैठकर सामने रहूंगा, आप उनसे सुने, उनके मुख से इस नीति का आप ज्ञान ग्रहण करें। तो विदुर जी शूद्र थे जन्म की दृष्टि से, और उस मर्यादा के अंतर्गत ही रहकर उन्होंने सदाचरण भी किया, भगवान की भक्ति भी की और महापुरुषत्व को भी प्राप्त किया। ऐसे ही धर्मव्याध तो कसाई थे, व्याध थे कसाई, लेकिन उन्होंने जब नरोत्तम ब्राह्मण को उपदेश दिया तो कोई व्यासपीठस्थ होकर नहीं दिया। सदाचरण परक माता पिता की सेवा की क्या महत्ता है धर्मशास्त्र में, उसके विषय में अवगत कराया। तुलाधार वैश्य का प्रकरण देखिए, जाजली मुनि और तुलाधार वैश्य का प्रकरण, वो बनिया थे, वैश्य वर्ण के थे, लेकिन उपदेश किया, लेकिन व्यासपीठस्थ होकर नहीं किया, अपितु उस भाव को सत्संगात्मक वृत्ति से, स्वातंत्र वृत्ति से बता दिया। सबसे अपने जो महनीय क्षत्रिय विद्वानों में हुए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, जो स्वयं यमराज के, धर्मराज के अवतार हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से प्रातःकाल धर्म की वृद्धि होने लगती है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर भी जिनके पास धर्म तत्व की जिज्ञासा के लिए जाते हैं, ऐसे महामहिम भीष्म पितामह क्षत्रिय थे शरीर से, लेकिन सरसैया पर ही पड़े पड़े उन्होंने समस्त राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, सनातना, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता सब उन्होंने बताया है। सभी प्रकार के चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, फिर स्त्री पुरुषात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, फिर वर्णाश्रम जो अलग अलग आश्रमगत या अलग अलग पदगत, राजा के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रजा के रूप में, दाता के रूप में, याचक के रूप में, भक्त के रूप में, ज्ञानी के रूप में, होता के रूप में, सबके विषय में भीष्म पितामह ने कहीं संक्षेप कहीं विस्तार, यहां तक कि काम शास्त्र आदि तक के विषय में भी उन्होंने युधिष्ठिर जी को बताया। तो सार यह है कि सत्संगात्मिका वृत्ति से, ऐसे ही जैसे तुलाधार वैश्य ने या धर्मव्याध ने या विदुर जी ने या भीष्म पितामह ने ब्राह्मणेतर होकर भी स्वातंत्र सत्संग वृत्ति से धर्म का उपदेश किया या श्रवण किया या चर्चा किए, वैसे ही सभी लोग कर सकते हैं यदि वह वास्तव में उस सदाचरण और धर्म के मर्म से अवगत हैं, उस मार्ग के पथिक हैं। लेकिन अगर व्यासपीठस्थ होकर उपदेश करने की बात हो तो वहां पर वेद शास्त्र की परंपरा में स्वसंप्रदायुक्त रीति से अधीत और इष्ट उपासना के माध्यम से अनुभूत ब्राह्मण ही अधिकृत है, अन्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे समाज में जो अपने आप को बहुत मान्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ बताते हैं, जैसे कि मुल्ला प्रेमी मुरारी, जो रामकथा की दक्षिणा से मदरसा खुलवाने का दावा करता है। दावा क्या तो करता भी है, वेद कुरान को एक बताता है, अथवा स्वयं भी किसी मान्य परंपरा से संबंधित पीठाधीश्वर जैसे कि अवधेशानंद, ये सब जो वेद और कुरान को एक बताते फिरते हैं। तो ऐसे लोग, जैसे अवधेशानंद तो ब्राह्मण है लेकिन बुद्धि उसकी है म्लेच्छ के समान, इसीलिए वेद और कुरान में उसको अंतर नहीं दिखता है, वह श्रुति मर्यादा को जो है कुरान के सदृश बताता है। मुरारी द्विजेतर है, द्विजेतर क्या, वो तो वर्णेतर ही है, किंतु उस वर्णेतर स्थिति में भी स्वयं को निम्बार्क संप्रदाय से दिखाकर अधर्म का विस्तार करता है। अथवा कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो इस प्रकार की बुद्धि से ग्रस्त तो नहीं है, मतलब जैसी दुर्बुद्धि अवधेशानंद या मुरारी के हृदय में व्याप्त हो गई वैसी तो नहीं है, फिर भी वाक्स्खलन वशात कहें या उस प्रसंग में व्यामोहित चित्त होने के कारण कहें, जो कि एक पौरुषेय दोष है, वो हम सब में से किसी के साथ भी हो सकता है। उनके मुख से ऐसी कोई बात निकल जाती है व्यासपीठस्थ होकर भी जो अव्यावहारिक हो धर्म दृष्टि से अथवा अप्रामाणिक हो ऐतिहासिक आख्यायिका की दृष्टि से। जैसे कि राघवाचार्य जी ने कह दिया गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, शुद्धोदन पुत्र, मतलब जो शुद्धोदन पुत्र हैं वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, किंतु अग्नि पुराण इत्यादि में या विष्णु धर्म पुराण में शुद्धोदन पुत्र को भी भगवत अवतार के रूप में मान्यता है। अथवा जैसे विद्या भास्कर जी ने कह दिया
कि श्रीमद् भागवत में 4 ही बार भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, तो वो भी ऐतिहासिक आख्यायिका की दृष्टिकोण से एक आपत्तिजनक वक्तव्य है। तो ये एक वाकस्खलन है या व्यामोहित अवधान है इसमें जो प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं। अथवा जैसे पुरी के शंकराचार्य जी ने शबरी जी को भिलनी न मानकर ब्राह्मणी माना और उनकी उस कथन वृत्ति के पहले करपात्री जी का और बाद में गंगाधर पाठक जी का संदर्भ देकर विद्वान क्या कहते हैं पंडितम मन्य लोगों ने बहुत छीछालेदर की है इस विषय की, स्पष्ट असंदिग्ध शास्त्र प्रमाणों की भी भीषण दुर्गति की है व्यक्ति विशेष के वक्तव्य विशेष के संरक्षण के भाव से। अथवा पूरी शंकराचार्य जी का भी जन्मदिन जो मनाया गया उसमें देखिए कैसे कैसे लोग आए हैं, कैसे कैसे नेता आए हैं और उन नेताओं का पूर्वकालिक इतिहास क्या रहा है और वृत्ति क्या रही है। अथवा जो निरंजन देव तीर्थ जी के द्वारा अभिषिक्त माधवाश्रम जी थे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, जिनको पूरी के शंकराचार्य वर्तमान वाले ही शंकराचार्य के रूप में नहीं मानते फिरे, नहीं मान रहे होते तो प्रामाणिकता के लिए तो स्वयं उनसे लेते ही प्रशस्ति, लेकिन उन्हीं का जो चेला है देवादित्यानंद सरस्वती, वो भी अपने आप को शंकराचार्य बताता है, वो भी मंच पर था जहां तक लोगों ने मुझे बताया। तो जिस शंकराचार्य को आपने शंकराचार्य नहीं माना, उन्हीं के अभिषिक्त दीक्षित शिष्य वो भी स्वयं को जो शंकराचार्य बताता है वो आपके साथ मंच साझा कर रहा है, लेकिन वहीं पर अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ आप मंच साझा नहीं करना चाहेंगे। ये सब बातें हैं, ये व्यामोहित पौरुषेय प्रमाद है लोगों का। अथवा जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात करें, अभी जो विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद वाले विषय में, वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया उस विषय में कि गीता जल जाती और लोग बचे रहते तो बात समझ में आती। क्यों भाई, लोग भी बचे और गीता भी बचे। और रही बात कि लोग मर गए तो लोग अमृत पीकर तो आए नहीं थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना अवश्य है, बिल्कुल है, हमें पूरी सहानुभूति है, लेकिन इसके साथ साथ एक तथ्य यह भी है, यह संसार नश्वर ही है, हम भी किसी दिन मरेंगे, आप भी किसी दिन मरेंगे, आपके पूर्वज भी मरे, आपके वंशज भी मरेंगे। और केवल मनुष्यों के साथ या हिंदुओं के साथ या उसमें भी ब्राह्मणों के साथ केवल मृत्यु का नियम है, ऐसा नहीं है। देहधारियों की यही गति है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। लेकिन इसमें यह कहना भले कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर वो घटना घटित नहीं होती तो वे कभी मरते ही नहीं। भगवान ने गीता में क्या कहा, मया हतास त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, मेरे द्वारा मारे गए को तुम मारो, पिष्ट पेश न्याय, पीसे गए को पीसो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्त, तुम नहीं भी मारोगे तो वो मरेंगे, ऋते पिताम न भविष्यन्ति सर्वे। तो ऐसे ही यह जो कालग्रस्त लोक है वह लोक ऐसे भी क्षणभंगुर है। तो इसमें यह कहा जा सकता था कि गीता के साथ साथ लोग भी बच जाते तो एक अधिक मानवीय संवेदना का दर्शन हो सकता था, लेकिन वक्तव्य क्या दिया, गीता जल जाती और लोग होते, ये अच्छी होती बात, तो ये कैसे अच्छी बात होती। क्या आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता मात्र किसी स्याही से अंकित पन्ने को रंगने वाला साहित्य मात्र है जैसे अखबार? नहीं, आप स्वयं शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त होकर अगर गीता जैसे महनीय ग्रंथ के जलने तक की बात को कहीं सकारात्मक भी हो सकता है ऐसा दिखा रहे हैं, तो आपत्तिजनक घटना भी है, आपत्तिजनक कथन भी, और आपको इस कथन पर चिंतन और पुनर्विचार की आवश्यकता भी है, ऐसा हम समझते हैं। तो भगवान के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से बहुत से धर्म ग्रंथों में, स्मृति में, पुराण में, श्रुतियों में, उपनिषदों में, आगमों में अपने अपने वर्ण के आधार पर, आश्रम के आधार पर, लिंग के आधार पर, विप्रतिपत्ति क्षेत्रीयता के आधार पर, संप्रदाय परंपरा के आधार पर, गोत्र भेद के आधार पर भी बहुत से नियमावलियां निश्चित हैं जो अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय हैं। हाँ, जहां पर युग के भेद से, देश काल परिस्थिति के भेद से, जो समय के अनुसार कुछ नियमों में परिवर्तन की बात होती है, वहां भी स्पष्ट कहा गया कि कौन से देश में, कौन से काल में और कौन सी परिस्थिति में कौन सा नियम कितना लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। जैसे सूतक, तो इस जाति के लिए, इस वर्ण के लिए, इस व्यक्ति के ऐसे मरने पर यह नियम इतना लगेगा नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी गुजर गए, उसके पिताजी के मरने पर उसको 10 दिन का प्रधान और द्वादशाही सब जोड़कर इतना लगा, फिर समस्त षोडशियों को मिलाकर उसको वार्षिक पर्यंत का जो लगा श्राद्ध का विषय आप समझ लें। किंतु अगर वही पिता आत्महत्या करके मरे हैं तो उसको सूतक नहीं लगेगा।
अथवा पिता सामान्य मरे हैं लेकिन व्यक्ति ब्राह्मण न होकर शूद्र हो तो उसको अलग लगेगा, लेकिन वह भी सत्ययुग में न होकर कलयुग में हो तो अलग लगेगा। किंतु उसमें भी अगर पहले से यज्ञ में दीक्षित हो तो यज्ञ के समाप्ति तक उस कर्ता मात्र को उस सूतक से निष्प्रभावी भी रखा जाएगा। तो ये सब हुआ ना। देश काल परिस्थिति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीके से किसी भी नियम को जोड़ लें या हटा दें। वहां भी शास्त्र का ही आश्रय लेकर लोगों को समझना चाहिए कि किस किस स्थान में किस किस कर्ता भेद, परिस्थिति भेद, काल भेद, उद्देश्य भेद से कौन सा नियम कितना लागू होता है अथवा नहीं होता है। ये बातें भी ध्यातव्य हैं। तो शूद्र वर्ण का कर्तव्य हैकारु कर्म और शुश्रूषा। शुश्रूषा को आप सामान्य सरल भाषा में समझे नौकरी चाकरी, सर्विस सेक्टर आज की भाषा में। तो और कारुकर्म मतलब आप जान लीजिए शिल्प कर्म हो गया, जैसे जितना सोना का काम हो गया, चांदी का काम हो गया, लोहा का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, बर्तन का, जैसे ठठेरा जाती है बर्तन का काम हो गया, उनका पूरा का पूरा सेक्टर सुरक्षित है। अथवा लुहार हो गया, पूरा लोहा का काम उनका सुरक्षित है। चमार हो गया, पूरा चमड़ा का काम सुरक्षित है। नाई हो गया, नापित जिसको नापित कहते हैं, पूरा बाल सौंदर्य प्रसाधन ये सब का उनका काम हो गया। उसी के अंतर्गत सरंध्री इत्यादि गिन लेंगे। मालाकार, माली, पूरा फूल का उसका हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं पूरा वो हो गया। कुम्हार, मिट्टी से जुड़े सारे काम उसके हो गए। बढ़ई, लकड़ी वाला सारा काम, तक्षकार जिसको कहते हैं। फिर लक्षकार, लाख से जुड़ा सारा काम उसका हो गया। तंतुवाय, वायक, दर्जी, बुनकर, इसका पूरा काम उसका हो गया। तो अलग अलग जो कार्य हैं, केवट, मछुआरा, नाविक से संबंधित, नौका चालन से संबंधित, निषाद, केवट, ये सब का काम, व्याध वृत्ति, मत्स्य के माध्यम से आजीविका। तो जहां पर हिंसात्मक आजीविकाओं का वर्णन है वहां पर कहते हैं अगर वह व्यक्ति उस जाति में ही जन्मा है तो सदोषम अपि न त्यजेत, उस दोष युक्त कर्म को भी छोड़े नहीं। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कोई कर्म निर्दुष्ट नहीं है। ब्राह्मण का कर्म क्या सर्वथा निर्दुष्ट है? नहीं। पौरोहित्य कर्म के प्रायश्चित आदि में भी बहुत से ऐसे पापों का व्यक्ति ग्रहण करता है जो यजमान को बाधित कर सकते थे। पुरोहित वह पाप ग्रहण करता है, उसमें भी स्वाभिमान को खोकर कई बार यजमान के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। यह भी पौरोहित्य कर्म के नकारात्मक पक्ष में आचार्यों ने बताए हैं। इसीलिए पौरोहित्य को गर्हित करके शिरोंछ वृत्ति की प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। ये भी आपको कई माध्यमों में प्रकरण मिलेगा। और रही बात द्वेष की, किसी भी जाति से द्वेष करने की बात, तो शास्त्र में इसका स्पष्ट निषेध है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति को लेकर, शारीरिक विकलांगता को लेकर या आर्थिक विपन्नता को लेकर उपहास आप नहीं कर सकते हैं। अग्नि पुराण में इसके लिए कठोर दंड विधान बताया गया है। वर्णन करने की छूट है, जैसे बताने के लिए भाई तुम इस जाति के हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारे इसमें ये नियम है, इस प्रकार से। लेकिन अगर आप आक्षेप की दृष्टि से, उसको तिरस्कृत करने की दृष्टि से, उसको ठेस पहुंचाने की दृष्टि से आक्षेप कर रहे हैं तो अग्नि पुराण या बहुत सी स्मृतियों में भी इसको दंडनीय अपराध बताया गया है। तो जितने भी शूद्र वर्ण के कर्म हैं उसमें 90% कर्म तो वही आ जाते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम तो केवल कर्म से मानेंगे जाति, वो लोग आज उस कथावाचक जिसकी बात यहां हो रही है, मुकुटमणि या क्या नाम है, उसको ब्राह्मण क्यों नहीं मान रहे हैं? वहां पर तो इन कथित हिंदुओं को, जो जाति को कर्म से मान बैठे हैं, और बहुत सारे कथित हिंदू राष्ट्रवादी जो कर्मणा जाति का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग ये क्यों नहीं कहते कि चूंकि वो कथा कह रहा था इसीलिए ब्राह्मण हो गया? वहां यादव और दलित और पिछड़ा एंगल क्यों ला रहे हैं? इनको कहना चाहिए ना कि वो तो यादव था ही नहीं, वो तो पिछड़ा था ही नहीं, वो तो ब्राह्मण था, इसीलिए वो कथा करेगा। ऐसा पक्ष रखना चाहिए था ना तुम लोगों को। और यदि केवल कर्म बदल लेने मात्र से जाति बदल जा रही तो उसको अपना सरनेम बदलकर नकली पहचान पत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? बात सीधी सीधी ये है, दोनों पक्षों का जो दोष देखने को मिला है। अभी तक सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक इस विषय में बहुत से लोगों ने वक्तव्य दिया है। मुझे लोगों ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का भी वक्तव्य भेजा, मुझे लोगों ने अजीत भारती का भी वक्तव्य भेजा, बहुत से लोगों का मिला, लेकिन हमने अभी तक सुना किसी को नहीं। मेरे पास समय नहीं था। बल्कि मैं तो ये कहूं कि कल ही शाम को मुझे इस प्रकरण के बारे में जानकारी हुई। जब लोग कमेंट में लिखने लगे कि इटावा के बारे में कुछ बोलिए, तब मुझे पता नहीं इटावा में क्या हुआ है। तब इधर उधर से पता चला सोशल मीडिया से कि कुछ ऐसा हुआ। फिर समाचार इत्यादि कुछ हमने देखे तो पता चला। तो दूसरा पक्ष यह है कि अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति कथा वाचन कर रहा है
तो उसके लिए जो शास्त्रीय दंड है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्या कह रहा है वह व्यक्ति, क्यों अनधिकृत है, उस अनधिकारी के द्वारा कौन सा कृत्य किया गया है, फिर उस शास्त्र में उसका क्या दंड है और वह दंड देने में अधिकृत कौन है, ये सब देखा जाएगा। तो शास्त्र में ऐसा तो है नहीं कि आप उसको अपने पेशाब से नहवा दीजिए, ये भी शास्त्र की आज्ञा नहीं है। अगर शास्त्र ने कहा है कि उसका बहिष्कार करके गांव से निकालो तो प्रमाण दीजिएगा ना कि शास्त्र ने यह कहा है। अगर शास्त्र ने कहा है कि मृत्युदंड दो तो प्रमाण दीजिएगा ना कि अमुक शास्त्र ने यह वाक्य कहा है और उस दंड को कौन दे सकता है। अगर शास्त्र ने कहा कि पेशाब से नहवा तो बताइएगा ना कहां लिखा है शास्त्र में कि इस अपराध के लिए उसको पेशाब से नहवाना चाहिए। ऐसा तो शास्त्र में नहीं है कि पेशाब से नहवा दो। जहां तक मैंने 56 स्मृतियों और 40 पुराणों का अध्ययन किया है, वहां तो हमको एक भी स्थान पर ऐसा नहीं मिला कि समुद्र से उसको स्नान करवाओ। तो इसको आप दंड नहीं कर सकते ना। दंड तो शास्त्र के लिखित आधार पर या शास्त्रज्ञ के द्वारा, जो शास्त्र परिषद है, परिषद मतलब काशी विद्वत परिषद इत्यादि एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं, शास्त्रीय परिषद मतलब शास्त्र के जिसको कहते हैं धर्म की समय प्रमाणम, शिष्ट जनों की जो असंदिग्ध रूप से शास्त्र मर्यादा पर निष्ठा रखें, चाहे वो किसी संस्था से रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनके द्वारा शास्त्र के प्रमाणों की समीक्षा अवलोकन करने के बाद स्वानुभव से जो प्रायश्चित बताया जाए उसके आधार पर आप दंड या प्रायश्चित का निर्णय करेंगे। तो जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र की परंपरा से अवगत नहीं है वो भी कथावाचन नहीं कर सकता। जो धर्मशास्त्र की परंपरा से अवगत होने पर भी ब्राह्मण नहीं है वह भी कथावाचन नहीं कर सकता। कथावाचन के लिए दो अनिवार्यता बहुत स्पष्ट है, उस व्यक्ति का ब्राह्मण होना और उस व्यक्ति का शास्त्रज्ञ होना आचरण के दृष्टिकोण से। यहां तक कि त्याज्यास्ते यह कह दिया शास्त्र ने, यदि वह पंडित भी हो लेकिन अगर स्त्रैण हो, अनेक चित्त विभ्रांता त्रैणा पाखंडवादिन, ऐसे भी कई बार मिलता है, या भागवत के भी महात्म्य आप देख लेंगे। पढ़ लिया शास्त्र लेकिन व्याख्या के समय अनर्थ कर दिया, या कामी हो, स्त्री लोलुप हो, चरित्रहीन हो, असंतोषी हो, उस स्थिति में धर्म शास्त्रों का कितना भी बड़ा पंडित हो वह कथावाचन में अधिकृत नहीं होता है। तो एक और एक षड्यंत्र यह कहता है कि ब्राह्मण बाहर से आए, इन्होंने मूर्ति पूजा का पाखंड फैला दिया, इन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं के नाम पर लोगों को ठगा। फिर वही षड्यंत्रकारियों का एक दूसरा दल निकलता है और कहता है कि केवल ब्राह्मण ही कथा क्यों कहेगा, केवल ब्राह्मण ही पुजारी क्यों बनेगा, हम भी कथा करेंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, हम भी पुजारी पूजा पाठ करवाएंगे और पुरोहित बनेंगे। ये न केन प्रकार, यदि ब्राह्मणों को सर्वथा मार डाल जाना संभव तो मार दो, ये इनकी वृत्ति है पहली। दूसरी, यदि ब्राह्मणों को मारना या हटाना संभव न हो तो उनके सारे काम पर कब्जा कर लो, जो उनकी शास्त्रीय अधिकार वृत्ति है उस पर कब्जा कर लो, और अगर वो विरोध करें तब वहां झगड़ा करो। दोनों पक्षों में ये लोग खंडित होते। एक ऐसे कोई है व्यक्ति, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, बहुत घृणित प्रकार से वह वक्तव्य देता है, वो भी मेघराज या मेघराम या वैसा कुछ नाम है उसका, हेमराज या क्या नाम है, उस प्रकार का कुछ नाम है उसका। वो कह रहा था कि कुत्ता के समान हनुमान जी लंका में घूम रहे थे। ये व्यक्ति दंडनीय अपराध नहीं कर रहा है तो क्या ये कथावाचन कर रहा है? ऐसे ऐसे लोगों को व्यासपीठ से जब तक जनता उतार उतार कर कठोर दंड शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत नहीं देगी, और इसमें न्यायपालिका कुछ ना करे, न्यायपालिका कुछ कर भी नहीं सकती, न्यायपालिका के अधिकार का विषय ही नहीं है ये विशुद्ध रूप से हमारी सनातन धर्म की शास्त्रीय परंपरा का विषय है, और शास्त्रीय परंपरा के आस्थान्वित लोगों के द्वारा शास्त्रीय परंपरा की मर्यादा की सीमा में उसकी शुद्धि, उस मर्यादा की रक्षा का विषय है। हमारे मंदिर सरकार का विषय नहीं, न्यायपालिका का विषय नहीं। हिंदुओं को स्पष्ट यह कहना पड़ेगा, ये हमारा धर्म, ये हमारी मान्यता, ये हमारा धर्मशास्त्र। लेकिन समस्या क्या है कि जो लोग स्वयं को हिंदुओं का धर्मगुरु बता रहे हैं, ऐसे बहुत से अखाड़ा वाले लोग, बहुत से नकली, अब तो हीरो हिरवान महामंडलेश्वर और जगतगुरु बनने लगे। जिन नटों को सभ्य समाज से बहिष्कृत रखा जाता था, वो नट जो हैं वो धर्मगुरु का वेश बनाकर मंच पर चढ़कर जगतगुरु महामंडलेश्वर या पौराणिक बनकर व्यासपीठ पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे धार्मिक संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? तो सबसे पहले इसीलिए मैं
प्रारंभ से व्यासपीठ की शुद्धि का पक्षधर हूं। सबसे पहले जो कुसुम घटा में मेरा विवाद हुआ था विमुक्तेश्वरानंद जी से, उस समय वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं बने थे, उनके गुरु जी भी सशरीर उपलब्ध थे। किस विषय को लेकर हुआ था? कोई मठ मंदिर का झगड़ा थोड़ी था, व्यासपीठ की अधिकारिता का ही विषय था ना। तो प्रारंभ से, बहुत पहले से हम इस विषय पर अपना मत बहुत स्पष्ट और बिना किसी समझौते के रखते आ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक आश्रम को स्वानुकूल, स्वाभिमान से युक्त होकर, ये नहीं कि हम भाई शूद्र हो गए तो हीन भावना से युक्त हो गए, ऐसा नहीं है। वो आपका कर्म है और उसी कर्म से आपका मोक्ष जुड़ा हुआ है, आपका उद्धार जुड़ा है। स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिं विनति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्, ये सब भगवान का उपदेश है। लेकिन क्या है कि जब हम इस प्रकार के विषयों में अपना मंतव्य रखते हैं और ऐसी विकृतियों को समर्थन देने वाले लोगों का विरोध करते हैं, तो लोग कहते हैं तुम अहंकारी हो, तुम कालनेमी हो, तुम संतों की निंदा करते हो। अब बताओ, रामदेव जैसा दुष्ट व्यक्ति जो बिस्मिल्लाह कह के मंगलाचरण कर रहा है, जो वेद और कुरान को एक मानता है और पुराणों को गाली देता है, ऐसा व्यक्ति जब वेद शास्त्र की मर्यादा का विरोध कर, मतलब उसको विकृत करेगा, और मलुक पीठ वाले जैसे लोग उसको सम्मानित और प्रातस्मरणीय और ऋषि बताएंगे, तो मलुक पीठ का क्यों समर्थन किया जाएगा इस विषय में? या मुरारी जैसे लोगों की चापलूसी करने पर क्यों समर्थन किया जाएगा? आप अगर धर्मशास्त्र के हैं तो आपसे समाज क्या अपेक्षा रखेगा कि आप धर्मशास्त्र के अनुकूल बात करें? विद्या भास्कर जी की शिष्या बनकर गौरांगी अगर अनधिकृत होकर व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करने लगेगी, या जया किशोरी जैसी लड़की कहेगी अरे रजस्वला है, तो क्या दिक्कत है उसको? तो ये हर प्रकार से हमारे इस धार्मिक विशुद्ध परंपरा में आघात है, इसकी हत्या है। यह हमारे मंदिरों पर तुम कब्जा कर लोगे और उसको अपने अनुसार टूरिस्ट प्लेस बनाकर होटलबाजी करवाओगे। हमारे धार्मिक परंपरा और धर्मशास्त्र की मर्यादा को विकृत करने वाले लोगों को तुम व्यासपीठ पर बैठने के लिए प्रोत्साहित करके प्रशासनिक बल दोगे, तो ऐसी सरकार, ऐसी न्यायपालिका, ऐसे कानून को भी 10 जूते मारने की आवश्यकता है जो अपने अधिकार की सीमा के बाहर जाकर सनातन धर्म के मंदिरों पर कब्जा कर रही है, व्यासपीठ पर कब्जा कर रही है, अयोग्यों को वहां पर बैठा बैठा कर सनातन धर्म के अंतर्गत विकृति और फूट को जन्म दे रही है। और यहां पर सबसे अधिक काम कर रही है ईसाई मिशनरियां, और यादवों को अपने पास जो है सो व्यामोहित करके, यादव शब्द का प्रयोग करके जातिगत कार्ड खेलते हुए जो नेतागत जो षड्यंत्रकारिणी शक्तियां हैं, वो भगवान कृष्ण का नाम लेकर यादव बड़ा उछल रहे हैं। भगवान कृष्ण का क्या व्यवहार था व्यासपीठ के प्रति, या ब्राह्मणों के प्रति, या धर्मशास्त्र की मर्यादा को जानने वाले लोगों के प्रति? अभी तो दोनों पक्ष इसी बात पर सहमत हो लें कि तुमको जाति जन्म से मानना है कि कर्म से मानना है। यदि जन्म से मानते हो तो वो ब्राह्मण नहीं होगा, इसीलिए वो व्यासपीठ पर नहीं उपदेश करेगा, और अगर कर्म से मानते हो तो फिर यादव कार्ड मत खेलो इसमें। मान लो कि वो ब्राह्मण था, तुम्हारा यादव नहीं था, वो ब्राह्मण था और एक दूसरे ब्राह्मण ने उसका विरोध किया, ऐसा मान लो, लेकिन वहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तो ये विशुद्ध दोगलापन है जो आजकल हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग, जो अंधे अनपढ़ गंवार लोग, ये जो धर्मशास्त्रों की विकृति करते फिर रहे हैं ना। अजित भारती भी क्या किया था? बकर पुराण एक पुस्तक लिखा था। पुराण, बताओ, स्वयं को पुराण के नाम से जो पुस्तक लिख रहा है वो क्या धर्मशास्त्र की परंपरा को जानेगा और समझेगा? ये समझ लो तुम अपने आप में। पुराण शब्द की क्या परिभाषा है, क्या मर्यादा है? बकर पुराण स्वयं लिख के बैठा है, वो बताएगा कि जाति का क्या महत्व और कथावाचन कौन करे और कौन ना करे। तो ये सब यूट्यूब, ये फेसबुक, ये और ये सब नेताओं के चमचे जो लोग अगर धर्मगुरु बन जाएंगे तो धर्मशास्त्र की परंपरा बचेगी नहीं, धर्मशास्त्र की परंपरा विकृत होगी। और दुर्भाग्य से हमारे जो मान्य धर्मशास्त्र के संप्रदायगत जो आचार्य हैं वो भी मुखर होकर स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपेक्षा विद्या भास्कर जी वक्तव्य दे सकते हैं कि नहीं कि गौरांगी से मेरा कोई संबंध नहीं, हमने दीक्षा दी थी बहुत पहले, लेकिन उसके कृत्य धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं, हम उसका बहिष्कार करते हैं। राघवाचार्य कह सकते हैं कि नहीं कि योगेश्वराचार्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो या तो धर्मशास्त्र पढ़कर प्रवचन करें या फिर बंद करें। पूरी पीठ के शंकराचार्य कह सकते हैं कि नहीं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करता हो और स्वयं नहीं हो, वो मेरे मंच पर आना जाना बंद करे। देवादित्यानंद जैसे लोग कह सकते हैं कि नहीं। मलुक पीठ वाले कह सकते हैं कि नहीं कि मुरारी और रामदेव जैसे लोग जो धर्मशास्त्र और वर्णाश्रम के स्पष्ट विरोध में काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से अधर्म का संक्रमण फैला रहे हैं, उनका हम बहिष्कार करते हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? और अगर नहीं कह रहे हैं तो आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि आप धर्म की रक्षा कर लेंगे? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपकी कल्पना मात्र से सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा जब आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं? तो व्यासपीठ की जहां पर परिभाषा है शास्त्रों में, इस पर हम बहुत बार बहुत कुछ बोल चुके हैं, और रोज ऐसी सी घटना होगी तो हर बार बोलना संभव भी नहीं होता है। बस मुख्य सिद्धांत समझ लीजिए।
व्यासपीठ या कहीं पर सुखदेव के रूप में, कहीं व्यास के रूप में पूजन होता है। देवी भागवत में व्यास रूप में और श्रीमद् भागवत में सुखदेव रूप में कहते हैं, अन्य जगह भी व्यासपीठ शब्द है। वहां पर ऐसे ब्राह्मण ही बैठकर धर्मोपदेश करें जो अपने वैदिक आगमोक्त स्मार्त परंपरा के विशेषज्ञ भी हों, आचरण से अधिकाधिक उसका पालन भी करते हों, संतोष, क्षमाशीलता, विवेक, दृष्टांत व्याख्यान के माध्यम से शंका निवारण में समर्थ। अब सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, लेकिन कम से कम उस पटरी पर स्थित हों, ऐसे हों तो वह व्यासपीठ पर बैठे। इनके अलावा ब्राह्मणेतरों को अथवा अशास्त्रीय आचरण और वक्तव्य वाले ब्राह्मणों को भी व्यासपीठस्थ होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर कदाचित उनको व्यासपीठस्थ कोई देखे और वहां कोई सभ्य व्यक्ति विद्यमान हो या कोई धर्मगुरु के संज्ञान में यह बात आए, तो पहले उसका वाचिक बहिष्कार करें और अनंतर उसका जो है सो धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल कोई दंड विधान भी सुनिश्चित करें, जिसमें न्यायपालिका और कानून हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं हो। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कोर्ट ये निर्णय देती है कि कौन सी मस्जिद में कौन सा व्यक्ति मौलवी बनेगा, कौन से चर्च में कौन सा व्यक्ति पादरी बनेगा। कोर्ट की है औकात ऐसा निर्णय देने की। लेकिन मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट अभी देखिए लहंगा उठा उठा कर नाच रही है कि कैसे पुजारी ब्राह्मण ही बनेगा, कैसे पुजारी ब्राह्मण ही बनेगा। राज्य संचालित मंदिरों में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मैं तुमसे पूछता हूं, राज्य होती कौन है हमारे मंदिरों का संचालन करने वाली? राज्य होती कौन है हमारे मंदिरों का संचालन करने वाली? राज्य सरकार होती कौन है? क्या राज्य सरकार में बैठे लोग धर्मशास्त्र की परंपरा से चुने गए हैं? क्या राज्य सरकार में बैठे या न्यायपालिका में बैठे लोग क्या धर्मशास्त्र की परंपरा के विषय में कुछ भी जानते हैं? तुम होते कौन हो उस विषय में बोलने वाले, जिस विषय में तुम स्वयं अधिकृत नहीं हो? अभी एडमिशन तुम्हारा नहीं हुआ हो, बने रहो जज और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। धर्मशास्त्र के विषय में तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारी योग्यता नहीं। ऐसा अयोग्य व्यक्ति कैसे यह कह सकता है कि कैसे मंदिर चलेगा और कैसे वहां पर पूजा अर्चना होगी और कौन नहीं होगी? तुम्हारे हाथ से मंदिर सौंपने का दुष्परिणाम है कि तिरुपति में चर्बी मिलाया जाने लगा लड्डू में। तुम्हारी विफलता है, तुम्हारा षड्यंत्र है। तो कथावाचन का क्षेत्र हो या मंदिरों की शुद्धि का क्षेत्र हो, ये तुम्हारी विफलता है कि मुरारी जैसे मुल्ला प्रेमी व्यक्ति को, जो अली मौला का नारा लगाता है और धर्मशास्त्रों का निरंतर तिरस्कार करता है, उसको सूतक में भी विश्वनाथ जी का स्पर्श पूर्वक पूजन करने दे दिया गया। ऐसे ऐसे मुल्ला प्रेमी ऐसे लोग तो नित्य सूतक में ही हैं आजीवन। फिर भी ये तुम्हारा प्रमाद है और तुम्हारी विफलता है, क्योंकि तुम अयोग्य हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है जिस विषय में उस पर तुम बोलने आ जाते हो और धौंस दिखाते हो कि सभी लोग तुम्हारी बात माने और नहीं मानोगे तो तुमको विधिक दंड दिया जाएगा। यहां विधि है ही नहीं कुछ, यहां सब कुछ अविधि से चल रहा है। यहां विधिक क्या है? यहां संविधान ही नहीं है। संविधान के नाम पर कुछ बातें बना रखी हैं, कोई आता है बदल देता है, कोई आता है जोड़ देता है, कोई आता है तोड़ देता है। कभी एक काम से सजा मिल जाती है, फिर कानून बदलता है, वही काम से सजा नहीं मिलती है। अभी तुमको यह होश नहीं है कि व्यभिचार को सही माने कि गलत माने। अभी तुमको यह होश नहीं है। मध्य प्रदेश की कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया था ना बच्चे के रेप के मामले में कि एक्ट क्रूएल था लेकिन क्रूएल्टी से किया नहीं गया था। अरे मूर्खों, तुमको भी यह होश नहीं है कि कैसे रेप के मामले को देखना है, कैसे हत्या के मामले को देखना है। अभी तुम लोग आतंकवादियों के लिए आधी रात में कोर्ट खोलने वाले लोग क्या धर्मशास्त्र के विषय में बताओगे? क्या बताओगे? तुम जानते क्या हो तुम धर्मशास्त्र क्या कहते हैं और मंदिरों की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए और कथावाचन कौन करे और कौन ना करे? यह विशुद्ध रूप से सनातन धर्म का अंदरूनी मामला है और यह मामला केवल धर्मशास्त्रज्ञों के माध्यम से तय हो सकता है। और धर्मशास्त्र भी वैसे ऐसे नहीं कि अवधेशानंद जैसे कि वेद कुरान को एक मान बैठे और मुरारी जैसे नहीं कि चिता की अग्नि से फेरा दिलवाने लगे। जो ये सब भगवा वेश में या साधु वेश में जो कुलकलंक कालनी में घुसे हुए या इनके जो चापलूस घुसे हुए हैं, वैसे धर्मशास्त्र नहीं, जो धर्मशास्त्र की परंपरा में धर्मशास्त्र के सामने स्वयं को प्रस्तुत करे, अपने अनुसार धर्मशास्त्र को न चलावे, ऐसा व्यक्ति ही इन सभी विषयों में निर्णय का अधिकारी हो सकता है। धर्मशास्त्रेतर परंपरा से जुड़ा व्यक्ति या धर्मशास्त्र के विषय में व्यामोहित चित्त वाला, संदिग्ध चित्त वाला, भ्रांत चित्त वाला, अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, उस प्रकार की आसुरी संपदा वाला व्यक्ति अधिकृत नहीं हो सकता है। तो सनातन धर्मावलंबियों को, चातुर्वर्ण से जुड़े लोगों को, सबको एक साथ आकर यह कहना चाहिए कि जिस वर्ण का जो कर्तव्य शास्त्र निश्चित करते हैं हम उसमें अधिकृत हैं और उस पर हमारा एकाधिकार है। यही एकाधिकार नहीं होने कारण देखो आज बाटा कितनी बड़ी कंपनी है और यहां चमार सुप्रीमेसी दिखाई जा रही है और रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही कि हमको रिजर्वेशन दो और हमको नौकरी दो। क्यों भाई? क्योंकि आपने अपने नैसर्गिक आजीविका का परित्याग कर दिया। जावेद हबीब इतना बड़ा सैलून चला रहा है
और नाई समुदाय रिजर्वेशन के चक्कर में और कि हमको सरकारी नौकरी दो। सरकार रोजगार दे ही नहीं सकती, उसके पास उतनी सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आज हर शूद्र वर्ण का हर रोजगार हर जगह मुसलमान कब्जा कर चुका है, हर जगह मुसलमान कब्जा कर चुका है। कथावाचन के क्षेत्र तक में मुरारी जैसे लोगों के माध्यम से मुसलमानों ने घुसपैठ कर रखी है। धर्मोपदेश तक, मंदिरों के प्रबंधन समिति तक में मुसलमान घुसपैठ कर चुका है। तुम हो कहां भाई अभी? फल वाला देखिए मुसलमान पूरा कब्जा, माली देखिए मुसलमान पूरा कब्जा, नाई देखिए मुसलमान पूरा कब्जा, दर्जी देखिए मुसलमान पूरा कब्जा, बढ़ई देखिए मुसलमान पूरा कब्जा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर से लेकर आपके घर में शादी विवाह में जो श्रृंगार करने आ रहे हैं वो तक मुसलमान घुस जा रहे हैं। और हिंदू यहां पर यादव और ब्राह्मण करने में लगा हुआ है। अगर यादवों के लिए कथा करना निषिद्ध है तो ब्राह्मण के लिए भी तो दूध का व्यापार करना निषिद्ध है। ये क्यों नहीं देखते हो कि शास्त्र ने ब्राह्मणों के ऊपर भी तमाम प्रतिबंध लगाए हैं? और क्या ब्राह्मण, अगर द्वेष की बात करते हो तो क्या ब्राह्मणों में आपसी द्वेष नहीं है? भूमिहारों को पानी पी कर गाली कौन दे रहा है? यादव तो भूमिहारों को गाली देने नहीं आ रहा। कोई कुम्हार और तेली तो ब्राह्मणों को गाली देने, भूमिहारों को गाली देने नहीं आ रहा। शाकद्वीपीय, सरयू पारीण, कानकुब्ज, मैथिल, बंग, सारस्वत, उत्कल, गौड़, ये सब अलग अलग जो ब्राह्मण है, यही कई बार भूमिहारों को कहते हैं कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, तुम लोग नहीं हो। तो क्या ये जाति विद्वेष का मामला नहीं है? शाकद्वीपियों को मैं कह दूं, कानकुब्ज और सरयू पारीण में देख लो कितना झगड़ा, हिंदू मुसलमान से ज्यादा झगड़ा एक पाल कर बैठे हैं। शाकद्वीपियों में देख लो, शाकद्वीपियों को ही बहुत सारे लोग ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं। ये हाल भी हम लोग झेल रहे हैं। दंश अभी एक बहुत बड़ा कुलकलंक है, स्वयं को बहुत बड़ा तांत्रिक बताता है, वो मेरे शाकद्वीपी होने मात्र से तिरस्कृत करते हुए कभी बढ़ई लिखता है, कभी ईरानी ब्राह्मण लिखता है, कभी इस प्रकार से तिरस्कृत करता है और स्वयं को पूरी पीठ का चेला बताता है। ऐसे ऐसे मूर्खों से संसार उद्धार को प्राप्त करेगा कि विनाश को प्राप्त करेगा? जातिगत छोड़ो, संप्रदायगत द्वेष देखो। आपको बहुत से ऐसे वैष्णव मिलेंगे जो दिन भर बैठकर शिव जी की निंदा, दुर्गा जी की निंदा, गणेश जी की निंदा, उसके बिना उनको पानी नहीं उतरता है, कथित वैष्णव। बहुत से आपको शैव मिलेंगे जो दिन भर नृसिंह भगवान की निंदा, विष्णु भगवान को नीचे दिखाना, तो कभी भगवती राधा की निंदा करना, तो कभी भगवती दुर्गा की निंदा करना। देवी जी के बहुत से ऐसे उपासक मिलेंगे जो इनको कीड़ा मकोड़ा बाकी शिव ब्रह्मा जी को बताते चलेंगे। अच्छा, जहां जहां शास्त्रों में संप्रदायिष्ठ प्रपन्नता के लिए या उच्च भाव के लिए ऐसे प्रमाण दिए गए, उनकी दुर्गतिपूर्ण व्याख्या करके कहेंगे कि हम तो यही मानेंगे और बाकी देवता गाली देंगे। यहां देवताओं को गाली देने में समय नहीं लग रहा लोगों को। ये सारी विकृतियां कलयुग और उसके पोषित वृक्षराज की देन है। तुमको अभी समझ में आएगा नहीं। तुम्हारे नेता भी इसी के चक्कर में, तुम्हारे न्यायपालिका भी इसी के चक्कर में, तुम्हारे धर्मगुरु भी इसी के चक्कर में फंस चुके हैं। इसीलिए जो शास्त्रीय आजीविका है उसका परित्याग करोगे, चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, उसका उद्धार नहीं हो सकता है, उसका उस प्रकार से निर्भन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जिस जाति वर्ण में उत्पन्न लिया है उसके अनुकूल व्यवस्था के अंतर्गत चलता हुआ ही निश्रेयस को प्राप्त करता है, वहीं से उसका उद्धार हो जाता है। सबरी जी कथा वाचन करके और विदुर जी कथा वाचन करके, भीष्म पितामह कथा वाचन करके, तुलाधर वैश्य और धर्मव्याध और पैजवन शूद्र ये सब कथा वाचन करके भगवान को प्राप्त नहीं किए। अपना आधार कार्ड नकली बनाते नहीं फिर रहे थे। जो थे केवट को भगवान नहीं उधार दिए, निषाद राज को नहीं प्रेम किए भगवान। तो सभी लोग सत्संग में अधिकृत हैं, लेकिन जहां तक व्यासपीठस्थ कथा वाचन की बात है उसकी कुछ निश्चित विधियां हैं, उसके कुछ निश्चित मानदंड हैं, कुछ निश्चित अधिकारिता और योग्यता होती है। उस योग्यता में उसको जन्म कर्म दोनों दृष्टि से ब्राह्मण होना भी अनिवार्य है और उसके बाद निरक्षीर विवेक की भी आवश्यकता है कि धर्मशास्त्र के उन विषयों को समझ सके। नहीं तो बहुत बार तो धर्मशास्त्र के विषयों को देखकर रामभद्राचार्य जैसा और बाकी बहुत सारे लोगों जैसा कह देगा, अरे ये कैसे लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया, तो प्रक्षिप्त है, इसको हटाओ यहां से, भगवान ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, वहां भी दिक्कत हो जाती है। तो न्यायपालिका और सरकार को पहले यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। धर्म के मामलों में कम से कम शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। तुम जहां हो वहीं बैठो, इधर बोलने की जरूरत नहीं है। इधर बोलोगे तो तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमारे धर्म पर आक्रमण करने वालों के साथ हम 1000 साल से कर रहे हैं। यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका स्पष्ट कई बार कह चुकी है कि जब वो न्यायाधीश के गद्दी पर लोग रहते हैं तो किसी धर्म के नहीं होते। तो भैया जब तुम कहीं के हो गए नहीं, थाली के बैगन यहां पर क्यों बोलने आए हो? फिर पड़े रहो अपनी जगह पर। तुम बोलने क्यों आए हो जब किसी धर्म के तुम नहीं हो? तो तुमको किस हैसियत से हम यहां पर बोलने के लिए बुलाएं या तुम्हारी बात माने? तुम किसी धर्म के होते तो सुनते। ये अज्ञात कुलशील वालों को, अज्ञात लक्षण वालों को कौन पूछ रहा है? तुम कुछ हो ही नहीं तो तुम बैठो अपने घर में, यहां नेतागिरी चमकाने क्यों आए हो बढ़ के जज साहब बनकर? इस प्रकार से बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्ट एकता के साथ सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा। नहीं तो एक ओर से मुसलमान और एक ओर से ईसाई तुमको आधा खा चुके हैं और बाकी खत्म करने पर तुले ही हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे इन्हीं
अनधिकृत कथावाचकों का है, कोई बड़े ब्रांड पर, कोई छोटे ब्रांड पर, सारे लोग ये विकृति करने में लगे हुए हैं। हमको इस विषय में इतना ही कहना था, अभी हमने कह दिया। शेष कभी कुछ होगा तो आगे भी भाव व्यक्त करते ही रहेंगे। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाजय।